हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023 का पेपर किस प्रकार आया था। कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर बताने वाले हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आए थे और इन क्वेश्चनों को आपको तैयार भी कर लेना है। तो देखेंगे केमिस्ट्री का ये पेपर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है, चाहे आप जो भी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि सिलेबस सेम ही है तो क्वेश्चन जो है उसी प्रकार के आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर सारे पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, जैसे 2021 के, 22 के, 23 के, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर एक प्लेलिस्ट ही बना रखा है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर का, वहां पर सारी वीडियो देख सकते हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के। ठीक है, साथ में हमारे चैनल पे बात करें तो हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए भाई 9770234998 इस पे कांटेक्ट करके आप जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि नोट्स के साथ में आपको 2021, 22, 23 के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, क्योंकि यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, इस पे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस टाइप क्वेश्चन आए हम यहाँ पर देखने भी वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक आपको बने रहना है, सारे पेपर आपको मिलेंगे और किस टाइप क्वेश्चन आते हैं ये भी आप देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में जो है 40 अंक का पेपर होता है। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी हम यहाँ पर पेपर अपलोड करेंगे। बाकी कोई नहीं, पेपर तो यहाँ पर जो है सेम ही आता है, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो सेक्शन ए पे बात करें तो यहाँ पर 5 विकल्प पूछते हैं, 5 अंक के। ठीक है, मतलब प्रत्येक विकल्प एक एक अंक का रहता है। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश मिक्स पेपर आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप आंसर पता कर लीजिएगा गूगल से या कहीं से भी, आप स्टडी मटेरियल से। निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, एन, पाई स्टार। तो देख लेना है। ठीक है, इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रिक्वायर मिनिमम एनर्जी इज। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं आप सभी। और इनके आंसर मिला लेना है। NH2 ग्रुप के लिए IR बैंड किस परास में देखा गया है। ठीक है, 3000 से 2800 सेंटीमीटर इनवर्स और 3400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 2200 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। डी नंबर पे दिया 1750 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, द IR बैंड फॉर NH2 ग्रुप इज ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ। ऑप्शन जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तीसरा यहाँ पर विकल्प पूछा है क्या, NMR में रासायनिक विस्थापन को मापा जाता है। क्या है, MM, PPM और CM, NM। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पता कर लेना है सही आंसर। IR, सॉरी, इन NMR केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन। तो ऑप्शन तो हमने जैसे कि देख ही लिया है। यहाँ चौथा जो विकल्प पूछा था ये है DMSO का 13C NMR स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है। सिंगलेट, ट्रिपलेट, क्वीनेट, क्वीनटेट और क्या है, सेप्टेट। ऑप्शन डी 13C NMR स्पेक्ट्रम का DMSO सो, सिंगल, ट्रिपलेट, क्वीनेट और यहाँ पर सेप्टेट। पांचवा जो विकल्प है इस टाइप का यहाँ पर पूछा था, निम्न में से कौन सी अभिकर्मक गैस रासायनिक आयनीकरण का स्रोत है। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। करेक्ट आंसर पता कर लेना है। क्या है, रिएजेंट गैस यूज्ड इन केमिकल आयोनाइजेशन सोर्स इज इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। सेक्शन बाकी यहाँ पर आती है। अब मेन यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है चेंज होते रहते हैं। दो दो अंक के यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कई यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न जो है 5 अंक में पूछते हैं। तो भाई वो सभी में अलग अलग रहता है अंक डिवाइड।
ठीक है, कई क्वेश्चन यही क्वेश्चन 10 अंक के आपको मिल जाएंगे, कई यही क्वेश्चन आपको 2 अंक में मिल जाएंगे, उस टाइप का यहाँ पर होते रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में पाए जाने वाले संक्रमण को बताइए। एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, ये जो यौगिक में जो संक्रमण पाया जाता है इसको आपको बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट द ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंपाउंड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, ये जो कंपाउंड। ठीक है, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले विलायकों के नाम लिखिए, इनमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। नेम ऑफ सॉल्वेंट यूज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, राइट देयर क्राइटेरिया, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। ठीक है, तो तैयार कर लेना है। इकाई दूसरा से यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन की। तो IR स्पेक्ट्रा के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल को कैसे विभेदित करेंगे। डिस्टिंग्विश between primary, secondary and tertiary alcohol by IR spectrum। अथवा में जो प्रश्न पूछा है, फर्मी अनुनाद के बारे में संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन फर्मी रिजोनेंस इन ब्रीफ। इकाई तीसरा से पूछा है, न्यूक्लियर रिलेशेशन क्या है, संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिलेशन इन ब्रीफ। अथवा में जो पूछा है, अथवा में क्या पूछा है, 195 पीटी एवं 119 SN NMR क्या है। तो क्या है देख लेना है आपको। चौथे यूनिट से यहाँ पर पूछा है क्या, DEPT 13C स्पेक्ट्रा क्या है। ठीक है, व्हाट इज DEPT 13C स्पेक्ट्रम। अथवे में जो प्रश्न है वो प्रश्न की बात करें तो पूछा है क्या, 13C रासायनिक विस्थापन को क्लोरीन प्रतिस्थापन कैसे प्रभावित करता है। हाउ क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन affected the 13C chemical shift। यूनिट 5 की यहाँ पर बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन पिक को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर आयन पिक इन ब्रीफ। अथवा में जो प्रश्न पूछा है, फ्रेगमेंटेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये पांचों यूनिट से प्रश्न पूछे गए थे। और अभी तक के जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब आपको कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में। जो है 2021, 22, 23 के पेपर नोट्स के साथ में हम फ्री देते हैं। सेक्शन सी की यहाँ पर बात करते हैं तो 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में वही हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 5 अंक के प्रश्न किस प्रकार के यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की यहाँ पर बात करें तो पहला प्रश्न है, बियर्ड लेबर्ड नियम को विस्तार पूर्वक समझाइए। डिस्कस बियर्ड लेबर्ड लॉ इन डिटेल। अथवी की यहाँ पर बात आती है तो अथवी में पूछा है क्या, कार्बोनिल एवं असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के लिए अल्ट्रावायलेट बैंड की व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिस्कस अल्ट्रावायलेट बैंड फॉर कार्बोनिल एंड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरे यूनिट की यहाँ पर बात करें तो प्रश्न है क्या, एल्डिहाइड एवं कीटोन में कंपन आवृत्तियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। डिस्कस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अथवा की प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा है क्या, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ओवरटोन, और दूसरा यहाँ पर कंपन आवृत्तियों पर विलायक का प्रभाव। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ओवरटोन, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पर इकाई तीसरे की यहाँ पर बात करें तो तीसरा से प्रश्न पूछा गया, कॉन्टेक्ट शिफ्ट की विवेचना कीजिए। डिस्कस कॉन्टेक्ट शिफ्ट इन डिटेल। अथवा में जो प्रश्न पूछा है वो है, जैविक तंत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों के NMR अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ NMR पैरामैग्नेटिक सब्स्टिट्यूएंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। पांचवें यहाँ से बात करें तो चौथी यूनिट से C13 NMR में रासायनिक विस्थापन क्या है, इसे एरोमेटिक यौगिकों का उदाहरण देकर समझाइए। What is chemical shift in C13 NMR? Explain with
एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। 8वें में जो प्रश्न पूछा है वो है C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में युग्म स्थिरांक को समझाइए। डिस्कस कपलिंग कांस्टेंट इन C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन आप कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। और सारे सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए यूट्यूब में भी, 2021, 22, 23 सभी के पेपर आप हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर मिल जाएगी। MSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर, वहाँ से सारे पेपर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आयन उत्पाद की इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्र और रासायनिक आयनीकरण विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट EI and chemical ionization CI method of ion production। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सरल अणुओं के सरल निर्धारण में किस प्रकार अनुप्रयोगी है। हाउ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेबल इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है सिंपल मॉलिक्यूल्स। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपकी यूनिवर्सिटी भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही होगी, प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप देख सकते हैं, सारे पेपर वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इसके बाद सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पेपर। तो भाई सब्सक्राइब आपको करके रख लेना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।